माननीय महापौर जी ने जो अपशब्द उनके लिए बोले हैं, इसके लिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बोला? ये नेता क्या कर रहे हैं? 4-5 साल के जिन्हें बनाया गया उनका विरोध, गलत बात। ये हमारे अजीत नेता है और संतोष जी का विरोध, यानी कि जिंदा जिंदा कुर्मी समाज का विरोध। ये उम्र 70 साल की हो गई, मैं दीपक चुनाव निशान था तब से जिस भाजपा को लड़ा रहा हूँ। आज ऐसा मैंने जो है माहौल आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, जो जातिवादी का माहौल उमेश गौतम ने फैलाया, ये गलत है। उमेश गौतम का इस्तीफा लेना चाहिए। हम समाज पूरा कुर्मी उनका विरोध करेंगे, हम चुनाव का विरोध करेंगे। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर, हर खबर। एक 125 लोकसभा बरेली से छत्रपाल गंगवार को भाजपा द्वारा टिकट देने और एक ऑडियो के वायरल के बाद कुर्मी समाज के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। संतोष कुमार गंगवार के कार्यालय भारत सेवा ट्रस्ट पर उमेश गौतम मुर्दाबाद के नारे लगे। इस ऑडियो में बताया गया है कि उमेश गौतम द्वारा संतोष कुमार गंगवार का अपमान किया गया है और कुर्मी समाज के लोगों और संतोष कुमार के समर्थकों ने इस पर विरोध शुरू कर दिया। गौरतलब है कि संतोष कुमार गंगवार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बरेली लोकसभा चुनाव 8 बार जीत चुके हैं। बरेली में कुर्मियों के वोटों की तादाद भी बहुत है और संतोष कुमार गंगवार इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने संतोष कुमार गंगवार का टिकट काटकर उनकी जगह पर छत्रपाल गंगवार को टिकट दे दिया। छत्रपाल गंगवार का टिकट होने के बाद कुर्मी समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया। समाज को एकजुट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रयास करने लगे। ऐसे में भौजीपुरा में ब्राह्मण समाज की एक मीटिंग हुई जिसमें बरेली के महापौर पहुंचे थे। इसके बाद एक ऑडियो में एक किसी का किला ढाने और कुछ बोलने पर गिराकर पीटने की बात कही जा रही है। इस ऑडियो क्लिप में आने वाली आवाज उमेश गौतम की बताई जा रही है और यह इशारा संतोष कुमार गंगवार की ओर बताया जा रहा है। इस ऑडियो को सुनने के बाद कुर्मी समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया और वह उमेश गौतम के खिलाफ खड़े हो गए। संतोष कुमार गंगवार के कार्यालय भारत सेवा ट्रस्ट पर भारी संख्या में कुर्मी समाज और संतोष कुमार के समर्थक पहुंचे और यहीं पर उमेश गौतम मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। यहां मौजूद लोग उमेश गौतम के इस्तीफे की मांग करने लगे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वहां पहुंचे हुए थे। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया मगर लोग नहीं माने। भूपेंद्र चौधरी के सामने ही उमेश गौतम मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। आज पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। भूपेंद्र चौधरी इस कार्यक्रम में जाने के लिए आए थे और साथ ही संतोष कुमार गंगवार को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता देते हुए चले गए। भारत सेवा ट्रस्ट पर मौजूद भाजपा के वोटरों ने कहा कि यदि संतोष कुमार गंगवार का टिकट नहीं होता है तो वह भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे और विपक्ष को वोट देंगे। साथ ही उन्होंने उमेश गौतम के इस्तीफे की मांग की। काफी रात तक यह हंगामा चलता रहा। अवधेश कुमार सिंह है। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह। क्या मांग है आपको? हमारी मांग कुछ नहीं है। हमारे माननीय संतोष गंगवार जी जब से टिकट का घोषणा हुई है, माननीय छत्रपाल जी के चुनाव में भरपूर प्रयास कर रहे थे, उनके सारे कार्यालयों के उद्घाटन कर रहे थे। उसके बावजूद भी एक कल जो है ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई उसमें माननीय महापौर जी ने जो अपशब्द उनके लिए बोले हैं, इसके लिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। क्या बोला है? आप बताइए। आपको तो मालूम है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश गंगवार। क्या मांग चाहते हैं आप लोग? क्या मांग? हम ये चाहते हैं महापौर माफी मांगे या इस्तीफा दें। उन्होंने कहा था कि संतोष गंगवार को पटकेंगे हम, अगर उनकी क्षमता हो तो हम साथ मिला लें या हमारे बेटे साथ मिला लें।
वरना आप लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे? पूरा कुर्मी समाज क्या करेगा? पूरा कभी बिल्कुल सभा को लाएंगे हम। संतोष जी भी कितना भी गए, पूरा समाज जिंदा सभा, हाँ जिंदा सभा लड़ाया जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल और सब लोग जाएंगे भूल। किसे? फूल को। क्योंकि संतोष जी की बेइज्जती इस कुर्मी समाज और बरेली क्षेत्र की बेइज्जती है, जिसने 50 साल इस शहर को संभाला, मतलब 50 या 40 साल इस शहर को संभाला और देखा। उसके साथ ये नेता क्या कर रहे हैं? 4-5 साल के जिन्हें बनाया गया उनका विरोध, गलत बात। ये हमारे अजीज नेता है और संतोष जी का विरोध यानी कि जिंदा जिंदा कुर्मी समाज का विरोध। आप बताइए। कुर्मी समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो संतोष जी का टिकट होना था वो उनका हो गया, लेकिन उसके बाद में वो न लड़ा के कुर्मी समाज की बुराई करना है ये लोग। तो इस तरह सीट नहीं जीत सकती। आप लोग किस सपा को लड़ाएंगे? फिर किसी दूसरी पार्टी को लड़ाएंगे। वैसे तो हम लोग बीजेपी के हैं, लेकिन मजबूरन किसी ना किसी पे जाना पड़ेगा। कुर्मी बहुत बड़ी 4 लाख वोट कुर्मी का है। आप संतोष गंगवार जो है माननीय केंद्र, आपका क्या नाम है? माननीय पाठक है। एक सेकंड, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, खजूरिया मेरे भाई अब यही बात मैं हितेश पाठक, जनेऊधारी ब्राह्मण, खजूरिया जुल्फिकार में मेरी पैदाइश है। मेरी 7 पुश्तें वहाँ की रहने वाली हैं। मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ। उमेश गौतम बताएं ये कहाँ के ब्राह्मण हैं? ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मणों को बलगराने का काम कर रहे हैं। कुर्मी समाज और ब्राह्मण समाज में यहाँ दूरी पैदा करा रहे हैं और ये इसका विरोध इन्हें झेलना पड़ेगा और ये बहुत ही झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। ये बताएं ये ब्राह्मण कहाँ के हैं? मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ और चैलेंज करता हूँ, ये ब्राह्मण नहीं है, ये फर्जी काम कर रहे हैं। ये ब्राह्मणों को बलगाने का काम कर रहे हैं। ये कुर्मी समाज में हमारे भाइयों में और ब्राह्मणों में लड़ाई कराने का काम कर रहे हैं। ये तो पता नहीं है कौन, ये तो चले जाएंगे। ये कुर्मी बहुल क्षेत्र है और ब्राह्मण यहाँ इनकी संरक्षण में फलता फूलता आया है। लेकिन अब जब इस तरीके की दूरी पैदा हो जाएगी तो ब्राह्मणों के साथ यहाँ क्या होगा? ब्राह्मणों के साथ अगर अत्याचार हुआ तो इसका जवाबदेही उमेश गौतम करेंगे क्या? उमेश गौतम करेंगे क्या? उमेश गौतम ने आज तक मुझे कहा कि मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ, मैं ब्राह्मणों का भाई हूँ। कब कहा है उसने कब कहा है कि मैं ब्राह्मणों का भाई हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, या मैं ब्राह्मणों का नेता हूँ? कब कहा है उसने? माननीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र कुमार गंगवार, माननीय केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार सर्व समाज सबके नेता हैं। उन्होंने आज तक कोई ऐसी, वो लाल के अडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने के नेता हैं। मेरी उम्र 70 साल की हो गई, मैं दीपक चुनाव निशान था तब से जिस भाजपा को लड़ा रहा हूँ। आज ऐसा मैंने जो है माहौल आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो जातिवादी का माहौल उमेश गौतम ने फैलाया, ये गलत है। उमेश गौतम का इस्तीफा लेना चाहिए। हम समाज पूरा कुर्मी उनका विरोध करेंगे, हम चुनाव का विरोध करेंगे। हम हालांकि इस मामले में उमेश गौतम का कहना है कि उन्होंने संतोष कुमार गंगवार के लिए कोई बात नहीं कही है। संतोष कुमार गंगवार सम्मानित नेता है और वह उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में यह लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। भाजपा इस चुनाव में काफी अंतराल से जीत रही है। विपक्ष द्वारा अनर्गल बातों को उड़ाया जा रहा है। वही संतोष कुमार गंगवार ने भी कहा कि किसने क्या कहा मुझे नहीं पता। प्रदेश अध्यक्ष मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीलीभीत के कार्यक्रम में शामिल होने को कहने के लिए आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।